अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज का जो मतलब टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स के हवाले से, जो कोर्स है आपका वो है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, इसमें आपने इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने हैं। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि इकोनॉमिक्स जो है उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि करंट अफेयर को देख लोगे थोड़ा सा, लाइक पाकिस्तान इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रही है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसके अलावा थोड़ा सा ना आप मैनेजमेंट साइड को देख लोगे हल्का सा, कि मतलब गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में इंटरवीन करती है तो वो किस तरीके से लेके चलती है चीज़ों को, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वो कैसे वर्कआउट करता है, और मतलब ये सारा कुछ जो है ना, इसमें हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इकोनॉमिक्स को आप क्यों पढ़ रहे हो अपने लॉ के अंदर या अपने डिग्री, जो कि आपकी डिग्री है। नंबर सेकंड, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, व्हाट वुड आवर टेक्निक टू स्टडी दिस कोर्स। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर, वाई, हाउ और व्हाट, जो कि हमारा इसके अंदर हम तमाम इकोनॉमिक्स की थ्योरेटिकल चीज़ों को, ये जो टॉपिक्स को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले तो है वाई। ये आपको बताता है रीज़न के बारे में कि यार मतलब इकोनॉमिक्स की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आप इस कोर्स को मतलब आपने ऐड किया और पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है जर्नल, जो कि मैं मतलब खुद भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से भी यही अर्ज़ है कि आप लोग जो स्टडी कर रहे हो जितनी चीज़ों को, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड सुना है या आइन का सुना है, या आपने एक लीगल फ्रेमवर्क के बारे में सुना है। अब लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली किसी स्टेट के फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर को अगर समझना है आपने, तो आप उसके लीगल फ्रेमवर्क को देखोगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, तो फिर आपको स्टेट के बारे में समझ आएगा कि व्हाट इज दैट थिंग। ऐसा ही है या कोई और चीज़ भी है? हाँ जी, इसके अलावा भी कोई चीज़ है कि अगर आपने किसी स्टेट को समझना है तो आप किस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किस और चीज़ को देखते हो? कोई चीज़ ऐसी? एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें हम इकोनॉमी को भी देखेंगे, ठीक हो गया, अपना उसके सोशल जो बिहेवियर है लोगों का उसको भी देखेंगे। ठीक हो गया, कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, ठीक, तो हमारे अपने पर्सपेक्टिव पे है कि हम उसे देखें। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इन सब चीज़ों की रिफ्लेक्शन कैसे होगी? मतलब ठीक है, मैं कहता हूँ बिहेवियर। अब लोगों के बिहेवियर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उनकी कल्चरल वैल्यूज़, उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, उनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है, उनके कंज्यूमर टेस्ट होते हैं। कंज्यूमर के अंदर भी वो जो सिलेक्शन, परचेज और सेल कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसे ही है, यही है ना? अब इन चीज़ों की रिफ्लेक्शन कहाँ नज़र आएगी आपको? माशरे को कैसे लीगलाइज करोगे? मतलब किसी न किसी में मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आपकी रिफ्लेक्शन हो रही होगी, भाई प्रॉपर्टी राइट क्या है, टैक्स सिस्टम क्या है, ठीक है, कंपनी स्ट्रक्चर कैसे रन किया जाता है, और चीज़ें क्या हैं। अब सवाल यार ये है कि यार ये हर एक स्टेट का, अब आपके पास 3 स्टेट्स मैं ले लेता हूँ, पाकिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड मेजर। अब इन तीनों को, आप तीनों के डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? ऐसे ही है। आप इन तीनों की अगर आप पढ़ो, रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ो, कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंस भी होंगी। अब ऐसा क्यों? बज़ाहिर तो देखा जाए तीनों स्टेट हैं, लव स्टेट है, लोग रहते हैं, इदारे हैं, बैंक हैं, हर चीज़ है, स्कूल, सब कुछ है, फिर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? हाँ जी बॉस, आप फरमाइए। सर उनके मतलब रहने के तरीके और उनके अपने कवायद ज़वाबित होते हैं हर मुल्क के। ठीक हो गया। असल में ना ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है, जो मल्टीपल थॉट्स हैं। इसमें जो रिडक्शनिस्ट हैं, एक हमारे एक थ्योरिस्ट यूज होते हैं, रिडक्शनिस्ट। वो आते हैं फर्स्ट काज के ऊपर। हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं फर्स्ट काज, किसी भी चीज को समराइज करके ले आते हैं, पहला काज क्या है, कौन सी चीज उसको इनिशियली इफेक्ट कर रही है।
उसके अंदर हम कहते हैं यार ये जो बेसिकली जो फर्स्ट काज है किसी चीज़ को, यानी कि जो इफेक्ट करने में जो मेजर थ्योरिस्ट है उनका कहना है ये इकोनॉमी डिराइव करती है आपकी पूरी सोसाइटी को। इकोनॉमी जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर रखती है वो आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी को ना ड्राइव कर रही होती है, ड्रिवन फोर्स है। मतलब आप सारा कुछ छोड़ो, मतलब आप यही देख लो कि डिफरेंट एरा के अंदर जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके जो आइन है, या आपकी जो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट डिफरेंट है। मतलब एग्रीगेरियन सोसाइटी में कुछ और मिलेगा, प्री एग्रीगेरियन सोसाइटी स्लेवरी सोसाइटी होती थी एक ज़माने में, यूनान में चले जाओ, उससे पहले एथेन की रियासत, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और मिलेगा, बड़ी एडवांस मगर मुख्तलिफ थी। यहाँ पर कुछ और मिलेगा, ठीक। वो क्या है कि नीचे के बेसिकली जो कि उनकी जो फर्स्ट कॉज में हम जो कहते हैं इकोनॉमी, फर्स्ट कॉज में लेके आते हैं इकोनॉमी को। बेसिकली वो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जराए पैदावार, जराए पैदावार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन उसकी वजह से एक प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन रिलेशन और एक्सचेंज रिलेशन, ये सारे के सारे आपके इकोनॉमिक एजेंट को डिटरमिन करते हैं, उनकी इन्फ्लुएंस को डिटरमिन करते हैं मार्केट पे कितना है, और उन्हीं मार्केट का इन्फ्लुएंस आपकी टोटल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। वही आपके डिफरेंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यही सारा कुछ आपको नजर आएगा आपके लेन देन के अंदर, रहन सहन के अंदर, ठीक हो गया, आपके प्रेफरेंस के अंदर, आपकी एडवांस और बैकवर्डनेस के अंदर, ठीक। आपने सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे यार, सोशियोलॉजिकल में सोसाइटी को एनालाइज कर रहे होते हो। अब उसमें क्या है कि वो जो डिफरेंसेस हैं सारे के सारे, वो नीचे जो उसकी बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीचे जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जैसे कि मतलब आप कह लो कि उसकी जो डेवलपमेंट के पीछे जो जितनी इकोनॉमी डेवलप हुई है वो सारी उसके अंदर आपको रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही होगी। यहाँ तक बात समझ आई? कोई डिफिकल्टी, कोई चीज़ जो समझने वाली को सवाल ऐसे ध्यान में आ रहा हो? कुछ भी नहीं? चलो सोचो यार, सोचा भी करो थोड़ा सा ना यार, ये इतना माशाल्लाह, मतलब यू आर गोना बी दैट लायर, एडुकेट, है ना? एम राइट? हाँ जी पूछो। सर आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क जैसे अमीर और गरीब इकोनॉमी, इसी का मतलब है तो उसका पूरे माशरे पे फर्क। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एग्जैक्टली द सेम, गुड, आउटस्टैंडिंग। आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे है, आपके बताओ कि कितना अमीर है कितना गरीब है, ठीक है। और ये सारा देखो ना, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में यार मतलब क्यों, मतलब हमारा पाकिस्तान कह लो, इससे सोमाली चले जाओ, ऐसी तैसी हुई पड़ी है, नथिंग इज मतलब हैविंग, मतलब आप एग्जाम्पल हो ना डिफरेंट मतलब उसकी सोसाइटीज़ की, आपको समझ आ जाएगा यार कि आपको वाज़े नज़र आएगा, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एनालाइज करोगे, आपको बाकायदा नज़र आएगा उनकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट का जो रिफ्लेक्शन है उनकी रिलीजियस आइडियाज़ के अंदर, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर, उनकी नॉर्म्स के अंदर, उनके लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, उनकी एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें मिलकर हमारे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्टेट कह लेते हैं, जिसको हम कुछ भी कह लेते हैं, फिर हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो दैट इज़ द थिंग, इसीलिए हमारे जो थ्योरिस्ट हैं वो इकोनॉमी को उस तरफ मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी, कोई वैसी चीज़ ना समझ आने वाले, कोई भी चीज़? आप ठीक हो गया? यहां तक हम समझ आए कि मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यहां पे तो बात इकोनॉमी, यानी कि अब जो आप सारा कुछ पढ़ोगे, अब आपने देखना है कि यार अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, ये टैक्स इविजन, अब टैक्स का कॉन्सेप्ट है, अब टैक्स के ऊपर पूरे लॉ डेवलप हुए हैं, कंपनी, उसके पूरे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है। मतलब जो कंपनी ऑर्डिनेंस, मुझे नहीं आइडिया क्योंकि यू पीपल आर स्टडिंग दिस थिंग्स, बट कंपनी है, अच्छा इनकम टैक्स लॉ वगैरह सारे, मतलब बेसिकली वो क्या है, वो आपके पूरे के पूरे लीगल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी, कोई भी चीज़? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ यार कि पूछ लेना, फिर बाद में ये नहीं कहना कि समझ नहीं आया या कोई चीज़ रह गई, ठीक। तो अब इकोनॉमी को इसलिए, अब आप तो का बेसिक नहीं है मगर इतनी नो हाउ होनी चाहिए आपको कि ये क्या है, इसके बेसिक चीज़ों की कम से कम अगर आगे सब्जेक्ट में ज़्यादा ना सही तो अगर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लफ्ज़ वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपको पता हो कि यार हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ये ऐसा, अच्छा वो चीज़ फ़लाँ पड़ी थी हमने, नहीं फ़लाँ चीज़ ऐसे देखा था, नहीं फ़लाँ चीज़ ये थी, नहीं फ़लाँ ये था, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, फ़लाँ चीज़ क्या है, वो देखेंगे टॉपिक्स ना हम लोग। अच्छा यहाँ तक तो आगे इकोनॉमी को इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इसका बड़ा सेंट्रल रोल है आपकी सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर, और सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शन आपकी स्टेट ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो है ना सारा, उसको बनाने में
और उसका फिर इम्पैक्ट आपके तभी बिहेवियर और लीगल वगैरह तमाम चीज़ों में उसका नज़र आता है। ठीक, अब आ जाए हाउ, हम पढ़ेंगे कैसे। बेसिकली इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जो मतलब जनरल टेक्निक है वो तो मतलब थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों ही है। मतलब आप थ्योरेटिकली भी लेके चलते हो चीज़ों को कि थ्योरीज पढ़ रहे होते हो और उन थ्योरी की रिफ्लेक्शन आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में नज़र आ रही होती है, क्योंकि मैथ बेसिकली इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या होगा कि बेसिक आपने वो क्या करना है कि जिसको मैं आपको ऐसे मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि क्या हाल है, ठीक है, पंजाबी में कैसे बोलेंगे की हाल है, सराइकी में क्या बोलेंगे क्या हाल है, ठीक हो गया। चाइना में नी हाओ मा, ठीक हो गया। अंग्रेजी हाउ आर यू। अब हर बंदे में डिफरेंट। अब मैथमेटिक को वेरिएबल ले आएंगे ना, एक सिग्निफिकेंट सिंबल ले आएंगे, वो सबके लिए एक ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सैलिटी है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर मतलब वो है आपकी कंक्रीटनेस है, इट इज़ कंक्रीट प्रिसाइज, ठीक। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से भी इकोनॉमिस्ट इनको यूज़ करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग को टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। इकोनॉमिक मॉडल्स का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। दूसरा है थ्योरेटिकल। हम इसलिए दोनों अप्रोचेस को लेके चलेंगे, थ्योरी को भी, और कोशिश करेंगे मैथ, बट दैट वुड बी ऑन बेसिक लेवल, मतलब बिकॉज इट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर। और जहाँ ज़रूरत पड़े, ये भी नहीं कि बस ज़बरदस्ती डालनी है, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ी इन केस कि थोड़ा बहुत जैसे है तो वहाँ पे फिर हम इसको देखेंगे, ठीक। तो जो कोर्स की मैंने आपकी आउटलाइन थोड़ी बहुत देखी है, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर नहीं देख सका अभी तक, मतलब जो बेसिक मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा ग्लैंस दिया था, उसके अंदर आपकी जो है इकोनॉमिक्स को उन्होंने तकसीम किया हुआ है दो हिस्सों में, जो पढ़ेंगे इसमें माइक्रो और दूसरी मैक्रो के अंदर, ठीक हो गया। और थोड़ा सा टच इन्होंने दिया है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का, ठीक हो गया। इसके अंदर एक टच इन्होंने दिया है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि यार मतलब कि करंट अफेयर्स के अंदर मतलब व्हाट इज जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट, व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेट, व्हाट इज सर्विस सेक्टर रेट। हाँ, यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई डिफिकल्टी? बाकी माइक्रो के अंदर, बाकी लफ्ज माइक्रो से जाहिर है, माइक्रो मिनी माइक्रो, छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े अलग अलग। हाँ, आपने पूरी इकोनॉमी के एक फर्द को उठा लेना है, पूरी क्लास में से मैं आपका डाटा उठा लेता हूँ या आपका उठा लेता हूँ, ठीक हो, ये आपको एक को ले लेता हूँ, तो ये माइक्रो लेवल पे एक एक बंदे को। अगर मैं पूरी क्लास को उठा लूँगा यार, या पूरी इकोनॉमी को उठा लूँगा, दैट वुड बी ऑन माइक्रो लेवल। तो हम इन दोनों के बेसिक बेसिक टॉपिक, ठीक है, ज़्यादा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन बेसिक, ठीक हो गया। तो क्योंकि फंडामेंटल है ना, लफ्ज़ फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बेसिक बेसिक ने, तो तमाम चीज़ों के हम बेसिक बेसिक चीज़ों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या है, माइक्रो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैक्रो में फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फर्दर किन किन को देखना है, उसके हिसाब से फिर इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम।